जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज चर्चा करने वाले हैं कि आरक्षण का लाभ जिस जात को मिल चुका है उसे इससे बाहर निकलना चाहिए। ऐसा किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्या है पूरा मामला, उस पर हम नज़र दौड़ाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा है उस पर भी नज़र दौड़ाएंगे। खैर, अगर हम बात करें थोड़ी सी उत्तराखंड की, तो अभी जो अपडेट निकल के आ रही है उसमें ये पता चल रहा है कि उत्तराखंड के लोकसभा में कल तो पेश ही हो चुका था बिल, और आज राज्यसभा से भी बिल पास हो चुका है। यानी कि बिल बनकर तैयार हो चुका है, दोनों सदनों से पास हो चुका है और सिर्फ उसे राज्यपाल के हस्ताक्षर की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो उस पर चर्चा हमने कल कर लिया था, अब उस पर चर्चा हम नहीं करेंगे। उसको डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया हुआ था, तो आप इसी वीडियो के नीचे आप देखेंगे, चैनल खोलेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए आइए बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछड़ी जातियाँ जो लोग आरक्षण के हकदार थे और इससे लाभान्वित भी हो चुके हैं, उन्हें अब आरक्षित कैटेगरी से बाहर निकलना चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि उन्हें अधिक पिछड़ों के लिए रास्ता बनाना चाहिए। यानी कि जो ज़्यादा पिछड़े हैं, जो ज़्यादा गरीब हैं, अगर आपकी स्थिति सही हो चुकी है तो वहाँ से रास्ता बनाइए भाई, जगह खाली करिए। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने इस कानून पर समीक्षा शुरू कर दी है। यानी कि इस कानूनी सवाल की समीक्षा भी शुरू कर दी है, और क्या राज्य सरकार को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में उपवर्गीकरण करने का अधिकार है। संविधान की जो पीठ है, सुनवाई के पहले दिन कहा कि वह 2004 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की वैधता की समीक्षा करेगा जिसमें कहा गया था कि राज्यों के पास आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आगे उपवर्गीय कृत करने का अधिकार नहीं है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह की दलीलों का सारांश देते हुए कहा, इन जातियों को बाहर क्यों नहीं निकालना चाहिए। आपके अनुसार एक विशेष वर्ग में कुछ उपजातियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, वे उस श्रेणी में आगे हैं, उन्हें उससे बाहर आकर जनरल से मुकाबला करना चाहिए। वहाँ क्यों रहें? जो पिछड़े में अभी भी पिछड़े हैं उन्हें आरक्षण मिलने देना चाहिए। एक बार जब आप आरक्षण की अवधारणा को प्राप्त कर लेते हैं तो आपको उस आरक्षण से बाहर निकल जाना चाहिए। महाधिवक्ता ने कहा, यही उद्देश्य है। यदि वह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो उसे जिस उद्देश्य के लिए यह अभ्यास किया गया था वह समाप्त हो जाना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति BR गवई, विक्रम नाथ, बेला M त्रिवेदी, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा शामिल हैं। संविधान पीठ की अगुवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान यह साफ कर दिया है कि वह सिर्फ मात्रात्मक डेटा से संबंधित तर्कों में नहीं पड़ेंगे, जिसके चलते पंजाब सरकार को कोटा के अंदर 50% कोटा प्रदान करना पड़ा। संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के अलावा न्यायमूर्ति BR गवई, विक्रम नाथ और बेला M त्रिवेदी, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र मिश्रा भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट उन 23 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है जिसमें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले को चुनौती दे दी गई है। इसमें पंजाब सरकार की मुख्य अपील भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ अब इस सवाल की जांच कर रही है कि क्या अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC की तरह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के अंदर उपवर्गीकरण की अनुमति दी जानी चाहिए, और क्या राज्य विधानसभाएं इस अभ्यास को करने के लिए राज्यों को सशक्त बनाने वाले कानून पेश करने में सक्षम हैं। इससे पहले पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने अपनी बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि कानूनी प्रावधानों और 2 जातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने के कारणों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था और भेदभाव के चलते समाज में गहरे विभाजन हुए हैं और कुछ जातियां हाशिए पर चली गई हैं और निराशा की स्थिति में आ गई हैं। जो लोग हाशिए पर चले गए हैं उनके पास पिछड़ापन आ गया है। आगे बढ़ना उन लोगों का अधिकार है जिनके पास यह है, और हमें पिछड़ेपन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आदि हो सकता है। पंजाब सरकार की ओर से उन्होंने कहा कि 2006 के कानून में आरक्षण 50% तक सीमित था और इसे तरजीही आधार पर लागू किया गया था, और यह किसी भी मानक द्वारा बहिष्करण का कार्य नहीं था, और इसका उद्देश्य पिछड़ों में से सबसे पिछड़ों को सबसे आगे लाना था। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान 2 कानूनी सवालों की पहचान करते हुए कहा कि इस पर पंजाब सरकार को ध्यान देना चाहिए। पहला यह कि क्या वास्तविक समानता की धारणा राज्य को आरक्षण का लाभ देने के लिए पिछड़े वर्गों के भीतर व्यक्तियों के अपेक्षाकृत पिछड़े वर्ग की पहचान करने की अनुमति देती है।
दूसरा यह कि क्या संघीय ढांचा, जहां संसद ने पूरे देश के लिए जातियों और जनजातियों को नामित किया है, यह राज्यों पर छोड़ देता है कि वे अपने क्षेत्र के भीतर अपेक्षाकृत हाशिए पर रहने वाले समुदायों को कल्याणकारी लाभ के लिए नामित करें। इस मामले में 27 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने चिन्नया मामले में 2004 में पारित 5 जजों के फैसले से असहमति जताई थी और इस मामले को 7 सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष भेज दिया था। तो कुल मिला जुलाकर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो अति गरीब है उन लोगों को अब आगे बढ़ाना है और उनको बढ़ाने के लिए जो लोग उस समाज से आते हैं और जो लोग आरक्षण का लाभ ले चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं, गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं, उन लोगों को अब क्या करना है, अपने लोगों के लिए, उनके हितों के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए उसको छोड़कर जनरल में आकर फाइट करना है। खैर आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। चैनल पर नए तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।